हेलो स्टूडेंट्स, डिस्पर्शन फिजिक्स बाय रितेश सर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी के रिवीजन लेक्चर 1 को स्टडी करेंगे। वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ। यदि आप जेईई या नीट फिजिक्स से रिलेटेड क्वालिटी कंटेंट चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन पाने के लिए पहले बेल आइकन को प्रेस करें और फिर ऑल को सिलेक्ट करें। तो अब हम आज के वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड वही पॉइंट को पढ़ेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले ये स्केलर है कि वेक्टर, तो यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है। एसआई यूनिट एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से Q चार्ज पास करता है T टाइम में, और Q जो है पॉजिटिव है, ये भी दिया हुआ है, Q ग्रेटर देन 0। यानी कि इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से Q चार्ज या इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पॉजिटिव चार्ज पास करता है कितना टाइम में? T टाइम में। तो करंट कैसे निकालेंगे इस केस में, या करंट क्या होगा? तो I इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन T। अब डायरेक्शन, करंट जो है राइट डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि लेफ्ट डायरेक्शन में? तो पॉजिटिव चार्ज अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से पास कर रहा है तो जिधर पॉजिटिव चार्ज का मोमेंट रहेगा उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। इस फिगर में पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट राइट डायरेक्शन में है, ऐसे बोल सकते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट यही बोल सकते हैं। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से जो करंट फ्लो करेगा वो इस डायरेक्शन। अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में कुछ और कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को अभी हमने पढ़ा, फोर्थ पॉइंट तक पढ़ लिया था। फिफ्थ में ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से निगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है, या यू बोले तो निगेटिव चार्ज पास करता है T टाइम में। तो इस केस में
करंट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो I इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ Q अपॉन T। Q यहां निगेटिव चार्ज है, इसीलिए मैंने मॉड लगा दिया। अब है डायरेक्शन। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में हम लोगों ने क्या देखा था कि जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा था उधर ही करंट फ्लो का डायरेक्शन था, लेकिन यहाँ उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे मूवमेंट है लेफ्ट टू राइट, तो जो करंट फ्लो करेगा इस क्रॉस सेक्शन से वो राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है। इसका जो डायरेक्शन होगा राइट टू लेफ्ट। तो फिफ्थ पॉइंट में बस इतना ही है। यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड मैंने बता दिया और यहाँ पे डायरेक्शन बता दिया। अब एक लास्ट केस है, उसको भी देख लेते हैं। देख लेते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। इंस्टेंटेनियस करंट जैसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, उसी तरह से इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगा, या इंस्टेंटेनियस करंट का फॉर्मूला क्या होता है? इंस्टेंटेनियस करंट मान लीजिए कि किसी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से Q चार्ज T टाइम में पास कर रहा है, और Q जो है वेरिएबल है, या Q जो है टाइम का फंक्शन है। मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग चार्ज पास करना है। तो इंस्टेंटेनियस करंट जो होगा उस क्रॉस सेक्शन से तो क्या हो जाएगा, I इक्वल टू dq अपॉन dt। यहाँ पे जो है Q जो है टाइम का फंक्शन है, यानी कि टाइम के साथ जो है चार्ज जो है बदल रहा है। तो इंस्टेंटेनियस करंट इक्वल टू क्या होता है, I इक्वल टू dq अपॉन dt। अब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये एक कंडक्टर है जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है। इस कंडक्टर के दोनों एंड को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। इसका ईएमएफ V0 है। तो ऐसे हम लोग क्या पढ़े हैं, या सिंपली अगर एक कंडक्टर बैटरी से कनेक्टेड नहीं होता तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन अब जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द कंडक्टर और नॉन जीरो हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होता है कि जो कंडक्टर का फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो मूव करना स्टार्ट करता है, क्योंकि जब किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया जाता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है मूवमेंट करना शुरू कर देता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो जो इस कंडक्टर के अंदर जो सारा जो इलेक्ट्रॉन है या फ्री इलेक्ट्रॉन बोले
और जिस एवरेज वेलोसिटी से ट्रेवल करता है उस एवरेज वेलोसिटी को ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इसमें फोर्स किधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, इधर फोर्स लगेगा उधर ही एक्सीलरेशन होगा, उधर ही मूवमेंट होगा। तो हम लोग यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का सिर्फ और सिर्फ फार्मूला पे फोकस करते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू होता है माइनस ई अपॉन एम टाउ ई। डी के बारे में तो जानते ही हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या है? ई है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। टाउ क्या है? एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन। सक्सेसिव कॉलिजन्स। टाउ के बारे में भी हम लोग जान लिए। ई वही हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोगों ने फार्मूला देख लिया और फार्मूला में किस चीज का क्या मतलब है उस चीज को भी हम लोगों ने समझ लिया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉरस्पॉन्डिंग एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको भी हम लोग देखेंगे। काफी ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस पे बेट जो है क्वेश्चन आता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यह फार्मूला भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आई अपॉन एन ई ए। अब देखिए आई क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। आई है इलेक्ट्रिक करंट जो कि इस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, या जो भी कंडक्टर दिया है। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई के बारे में
लिख ही चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार लिख देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और लास्ट ए क्या है? ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वही ए है यहां पे। ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यह फार्मूला भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू आई अपॉन एन ही ए। आई क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या यूं कहें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और ई क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। और ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, दो फार्मूलाज थे, हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग मोबिलिटी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। मोबिलिटी मोबिलिटी को म्यू सिंबल से डिनोट किया जाता है। मोबिलिटी क्या होता है, हम इसके फार्मूला पर सिंपली फोकस करेंगे। यह होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या सिंपली इसको बोल सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको सिंप्लीफाई करने पे E अपॉन m इंटू टाउ। अब हम लोग E, m और टाउ ये सब का मतलब पहले ही समझ चुके हैं, इसीलिए मैं इस बात को यहां पे नहीं लिख रहा हूं। हमको सिंपली ये बात याद रखना है, या डायरेक्टली हम इस फॉर्मूला को भी रिमेंबर कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग करंट डेंसिटी के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे। करंट डेंसिटी इसको हम लोग स्मॉल जे सिंबल से डिनोट करते हैं, और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका डेफिनेशन बिल्कुल ही सिंपल है। करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया।
एरिया जो होना चाहिए वो करंट के परपेंडिकुलर होना चाहिए। एरिया टेकन नॉर्मल टू द करंट, नॉर्मल टू द करंट। जैसे नॉर्मल से मतलब ये है कि ये अगर करंट है आई, तो जो एरिया होना चाहिए वो नॉर्मल डायरेक्शन में होना चाहिए करंट के। और यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो एरिया है वो इस करंट के नॉर्मल डायरेक्शन में क्या किया गया है, लिया गया है। तो करंट डेंसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आई अपॉन ए होगा। लेकिन यहां ध्यान देना है जो एरिया लेना है वो करंट के नॉर्मल डायरेक्शन में या करंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेना है। तो जे के मैग्नीट्यूड को तो मैंने डिफाइन कर दिया। अब जे का डायरेक्शन, जे इज अलोंग the direction of current, यानी जिधर करंट फ्लो कर रहा है उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी का डायरेक्शन होगा। ये तो करंट डेंसिटी का हम लोगों ने डिफिनेशन समझ लिया। अब इसके रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, उसको भी देख लेते हैं। उसको देखने के लिए थोड़ा सा एक डायग्राम भी बना लेते हैं। फिर से वही डायग्राम, एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर टाइप का है। इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। बैटरी का जो ईएमएफ है वो V0 है। तो जो फार्मूला होता है वो होता है कि E इक्वल टू रो जे। E क्या हुआ, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जो बैटरी हमने अप्लाई किया या इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो उसके कारण इस कंडक्टर के इनसाइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है। वही है यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड रो, रो क्या होता है, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी किसका, ऑफ द मटेरियल, ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। यानी कंडक्टर जिस मटेरियल से बना हुआ है उसका रेसिस्टिविटी क्या है, रो है। मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। और जे तो हम लोग अभी अभी देखे हैं, फिर भी लिख देते हैं। जे क्या है, करेंट डेंसिटी। तो E इक्वल टू रो इंटू जे। वेक्टर फॉर्म में ही मैंने रिलेशन लिखा है क्योंकि
कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वेक्टर से ही पूछा जाता है। तो इस रिलेशन को आप लोगों को अच्छे से समझ लेना है और रिमेम्बर भी करना है। क्वेश्चन बनाते वक्त इस कॉन्सेप्ट का काफी ही यूज आता है। अब एक इसके बाद पढ़ना है कंडक्टिविटी, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। बस ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, लेकिन दिमाग में जो है होना चाहिए, तभी एग्जाम में इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। नहीं तो इसका अगर मतलब ही नहीं पता है तो आसान क्वेश्चन भी अगर आएगा तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जितना भी छोटा छोटा पॉइंट है मैं हर पॉइंट को कवर करने का प्रयास करता हूं। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी जो होता है रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। बेसिक तो यही है। कंडक्टिविटी यानी सिग्मा। सबसे जो बेसिक डिफिनेशन है कि यह रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी का, उसके आधार पे एक फॉर्मूला हो गया सिग्मा इक्वल टू 1/रो। सिग्मा क्या है? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रो है रेसिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसके लिखने की आवश्यकता नहीं। एक और जो फॉर्मूला है वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन ज्यादा चांस है कि इसी फॉर्मूला को पूछेगा। Ne² into टाउ। अब देखिए किसका क्या मतलब है उसको भी लिख देते हैं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जब मैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं तो कंडक्टर के बारे में बोल रहा हूं। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। N हो गया E, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। M मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और टाउ जो पहले मतलब था वही है यहां भी एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स। तो ये सेकेंड वाला जो फार्मूला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मतलब आपको डेफिनेटली रिमेम्बर करना चाहिए। इससे रिलेटेड या इस फार्मूला पे क्वेश्चन पूछे जाने के चांस ज्यादा है। तो सिग्मा इक्वल टू Ne² into टाउ। जहां पे किस टर्म का क्या मतलब है मैंने बता दिया।